चलते हैं असल खबरों की तरफ जो आई इधर उधर पाकिस्तान से, जहां गिलगित बटालिस्तान की कुछ तस्वीरों ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लोगों का गुस्सा वहां सड़कों पर है, वहां लोग भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। अगर यह खबर आपने नहीं देखी तो रिपोर्ट को जरूर देखें। विरोध प्रदर्शन की इन तस्वीरों को देखिए। ये प्रदर्शन पाकिस्तान में बढ़ते असंतोष का सबूत है। तस्वीरें गिलगित बटालिस्तान की, जहां के लोग सरकार और आर्मी के खिलाफ बीते 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है कारगिल रोड खोलकर गिलगित बटालिस्तान को भारत के लद्दाख के कारगिल जिले में शामिल किया जाए। आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो। उनका कहना है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। दरअसल पाकिस्तान की सेना डेमोग्राफी बदलने के लिए दूसरे प्रांतों के लोगों को वहां बसा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोग उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इन लोगों को सेना का समर्थन है। उनकी सुरक्षा के लिए सेना के जवान तैनात हो रहे हैं। इसी के चलते स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग इस मसले पर भारत से दखल की मांग भी कर रहे हैं। तो गिलगित बटालिस्तान के लोग पिछले 12 दिन से पाकिस्तान सरकार और आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन पर सड़क पर उतरे हैं। आखिर दिक्कत कहां है, असल प्रॉब्लम क्या है, डिकोड करते हैं। साल 1947 में आज़ादी मिली, दोनों मुल्क अलग हुए। इसके बाद कश्मीर के ऊपर हमला जिस तरीके से जिस अंदाज में होते रहे, कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से विलय के फैसले में जरा देर की। इसका फायदा उठाया पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर के ऊपर अटैक किया और तकरीबन 1/3 कश्मीर उसके कब्जे में चला गया। यहीं से बात शुरू हुई है। 1947 से आज तक पीओके के साथ पाकिस्तान सौतेला बर्ताव कर रहा है। गिलगित बटालिस्तान की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश पहली बार नहीं हो रही। पाकिस्तानी सेना लोगों की जमीन पर कब्जा कर रही है, करवा रही है। अब तक बिना कोई मुआवजा दिए 12,000 कैनाल जमीन सेना हड़प चुकी है। और इसके साथ ही गिलगित बटालिस्तान के लोग टैक्स, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इन सब से त्रस्त हैं। पाकिस्तान की हालत हम आपको कल भी दिखा चुके हैं। लोग अब पाकिस्तान सरकार के विरोध में खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। वैसे ये मामला उनका है, संभालना उनको है, लेकिन उन्होंने भारत से भी दखल की मांग की है। इसलिए खबर भारत में भी देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। आज पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जो सुर्खियों में तो है, लेकिन बड़े सवाल भी उठा रहा है। देखें। राहुल के सुरक्षाकर्मी एक शख्स को धक्का देते हैं और ये सब राहुल गांधी के सामने हुआ और उनका कोई रिएक्शन भी नहीं आया। इसका वीडियो सामने आने के बाद पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा की खूब किरकिरी हो रही। हालांकि कांग्रेसी अब सफाई दे रहे हैं कि वो एक आम वर्कर को राहुल से मिलवाने के लिए ले जा रहे थे। राजा वडिंग राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। अचानक वो दौड़कर आगे आए, आगे चल रहे किसी व्यक्ति की बाह पकड़ी और पीछे राहुल गांधी से मिलवाने ले गए। जैसे ही वो वर्कर को लेकर राहुल के करीब पहुंचे तो राहुल के साथ चल रहे सुरक्षाकर्मी ने देखा और फौरन वर्कर को एक तरफ कर दिया। साथ ही राजा वडिंग को धक्का देकर राहुल के आगे से एक किनारे कर दिया। इस वाकये में सुरक्षाकर्मी और राजा वडिंग के बीच हॉट टॉक होती भी दिखाई पड़ी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर राजा वडिंग को सुरक्षाकर्मी ने धक्का क्यों मारा और राहुल की सुरक्षा किस तरह की होती है, जरा इसको आज हम डिकोड कर लें। सुरक्षा के मसले आजकल बड़ी सुर्खियां बन रहे हैं। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में अतिरिक्त एहतियात बरती जा रही है। ये हमने आपको पंजाब में दाखिल होते ही उनकी यात्रा की सुरक्षा के बारे में बताया था। यहाँ सिर्फ बड़े नेताओं को राहुल के करीब चलने की परमिशन है। इसकी कुछ खास वजह भी हैं और इसमें राजा वडिंग के अलावा विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा का भी नाम है जो उनके करीब रह सकते हैं। लुधियाना में राहुल गांधी पर कांग्रेसी वर्करों ने फूल फेंके तो सुरक्षा कर्मियों ने बुलेट प्रूफ शील्ड तुरंत वहां लगा दी। राहुल गांधी से कौन मिलेगा ये पहले से फिक्स होता है। इसकी जानकारी राहुल गांधी की सिक्योरिटी को पहले से दी जाती है, इसीलिए उसमें कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यात्रा में चलते वक्त अगर राहुल गांधी खुद चाहें तो किसी को मिलने के लिए बुला सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। किसी और को राहुल के पास जाने की इजाजत नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा को पंजाब में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है। हरियाणा में राहुल गांधी के आगे पीछे अगल बगल वर्कर्स का घेरा रहता था। पंजाब में चारों तरफ आप पुलिस का घेरा देख रहे हैं। यहाँ राहुल को 3 लेयर सिक्योरिटी दी गई है। इसकी चंद वजह हैं और इसकी वजहों में एक ये भी है कि राहुल वे सदस्य हैं जिनके परिवार पर पहले भी कई बार
आत्मघाती हमले तक हुए हैं और इसमें उनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं। इसी बात को कांग्रेस पार्टी ने ध्यान में रखते हुए अब यात्रा के अगले पड़ाव को संवेदनशील मानते हुए सरकारों से गुजारिश की कि अतिरिक्त सुरक्षा भी दें। शायद इसीलिए इतने हद तक लोग चले गए कि सिक्योरिटी वाले उनके आसपास के लोगों को भी वहां से हटा रहे हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां 5वीं कक्षा की एक किताब पर कोहराम मचा है। मामला साधु संतों पर विवादित पाठ का है, टिप्पणी का है। रिपोर्ट देखें। किताब के इन पन्नों को देखिए। ये किताब छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं के नौनिहालों को पढ़ाई जा रही है। इस किताब के एक चैप्टर में साधु संतों को कपटी बताया जा रहा है। हिंदी छत्तीसगढ़ी संस्कृत विषय की किताब के पाठ 25 में पेज क्रमांक 129 और 130 पर चमत्कार के चक्कर शीर्षक के लेखक जाकिर अली रजनीश हैं। इसमें साधु की वेशभूषा में एक कपटी व्यक्ति को बताते हुए पात्र परिचय दिया है। SCERT रायपुर की ओर से बनाई गई इस किताब को लेकर अब विरोध मुखर हो रहा है। पहले से ही उनको मानसिकता में कि भाई साधु संत कपटी होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी मांग यही है सरकार से कि इस पुस्तक को बैन किया जाए। वहीं इस नाटक के लेखक जाकिर अली रजनीश कहते हैं कि उन्होंने साधु की वेशभूषा में कपटी जैसे भड़काऊ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उस नाटक को कोर्स में शामिल किए जाने के पूर्व ना तो मुझसे कोई अनुमति ली गई और ना ही मुझे इसे बाद में भी सूचित किया गया। बहरहाल अब देखना है कि क्या आगामी दिनों में पाठ्यक्रम से इस पाठ को हटाने का प्रयास होगा। तो साहब, यहाँ तो एक पठन पाठन वाली किताब जो कि कोर्स में चल रही है, इसके एक अंश एक लाइन पर विवाद है, लेकिन एक ऐसी किताब है जो राजनीतिक मकसद से छपी है और इस पर तो राजनीति होना तय है। अब इस पर किस तरह की राजनीति है, जरा ये भी आप देख लें। कक्षा 5वीं की इस किताब पर विवाद शुरू हो चुका है। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी कहते हैं कि इस पाठ्यक्रम का अनुमोदन भाजपा सरकार के शासनकाल में हुआ। इस पाठ का अनुमोदन 2010-11 में स्पष्ट है कि यह भाजपा सरकार के कार्यकाल में किया गया है। इस मामले पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में हुई तो 4 साल से आप क्या कर रहे थे? अगर ऐसी थी तो 4 साल पहले ही आपको हटा देना चाहिए। इस मामले में भाजपा सांसद सुनील सोनी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को हर मामले में राजनीति करने की आदत हो गई। तो 4 साल बाद में वो किताब पढ़ रहे हैं क्या भूपेश बघेल जी? 4 साल लग गए किताब पढ़ने में, और अगर आपको लगता है गलत है हटा दो ना। कुल मिलाकर चमत्कार के चक्कर पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। देखना होगा कि विवाद का अंत कब और कहां जाकर होता है। तो दरअसल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के लिए किताब छापी, उस पर विवाद समझ में आता, लेकिन इस किताब पर इतना विवाद और इतने लंबे समय तक विवाद क्यों है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। 5वीं के पाठ्यक्रम के एक पाठ पर सवाल उठ रहे हैं, विवाद हो रहा है। आखिर पाठ्यक्रम या सिलेबस का उद्देश्य क्या है, जरा इसको भी समझ लें, डिकोड करें। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात पर बल जरूर दिया जाना चाहिए कि छात्रों का उससे विकास हो, उसका मानसिक तौर के ऊपर किसी विषय पर अध्ययन बढ़े। छात्रों का हर क्षेत्र में विकसित होना, दिमाग का खुलना बहुत जरूरी है। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक तमाम क्षेत्रों में पाठ्यक्रम उन्हें विकसित करने के लिए ही तैयार किए जाते हैं। पाठ्यक्रम में शामिल चैप्टर्स का चयन एक एक्सपर्ट टीम करती है जो लंबा तजुर्बा रखती है। ये सत्य है कि कई बार पाठ्यक्रम की सामग्री पर सवाल उठते रहे हैं, कुछ खामियां पाई गई हैं जिन्हें संशोधित किया जाता है। DU में रामायण आधारित चैप्टर पर बवाल खड़ा हो गया था। बहरहाल किसी भी धर्म विशेष के किसी भी चरित्र के खिलाफ बच्चों को कतई पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। ये उम्मीद है कि सरकार इस विवाद के सामने आने के बाद अब देर नहीं करेगी। इस चैप्टर के ऊपर जो भी आपत्तियां हैं उन पर संज्ञान लेकर आगे एक्शन लिया जाएगा। चलिए, वैसे विवादों के बारे में हम जब चर्चा कर रहे हैं तो वक्त है बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस, जो पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, इस पर दिए गए बयान पर आई प्रतिक्रिया का। छत्तीसगढ़ की राजनीति में दिग्गज जो हैं बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान पर क्या राय रखते हैं, ये सुनवा रहे हैं आप। आज दिक्कत क्या है कि हम ऊपरी सब बातें करते हैं। रामायण में बहुत गुण तत्व दिया गया, तो उन गुण तत्वों को विवेचना करके हमको ग्रहण करना चाहिए। हमको उसी को जैसे लिखा गया वैसे मानना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, आप
नींबू निचोड़ने का काम और मानस पर छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का काम बंद करें। आपके सलमान खुर्शीद ने और हिंदुत्व की तुलना आईएसआई और बोको हराम से की थी। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं, आपके नेतृत्व के पास इसका कोई जवाब नहीं। चलिए, वैसे सियासत में इस तरह के मुद्दे लगातार उठते हैं और छत्तीसगढ़ में सियासत में इन दिनों भ्रष्टाचार भी लगातार सुर्खियों में आ रहा है। ये भ्रष्टाचार को लेकर नई बहस किस बात पर छिड़ गई है, इस रिपोर्ट में आप समझ पाएंगे। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से 15 साल सत्ता में रही भाजपा आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर राज्य सरकार की शिकायत केंद्र से करती रही है। ताजा मामला अभी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास बन रहे यूथ हब को लेकर है। भाजपा ने इसकी शिकायत केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से की है। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इनके जो भ्रष्टाचार है उसकी शिकायत की एक आध तो जांच करा ले। झीरम घाटी की जांच करने की बात करते हैं तो नहीं, है जांच नहीं करती खुद नहीं करती, हाई कोर्ट में स्टे लेके बैठ जाती है। इधर कांग्रेस सरकार की शिकायतों पर केंद्र सरकार की जांच नहीं कराने के सवाल पर भाजपा सांसद सुनील सोनी ने तंज कसा। कहा कि राज्य सरकार भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही। सब जांच होगी, चिंता मत करिए। भ्रष्टाचार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी बढ़ावा नहीं दिया है और जांच हो रही है, जिसकी चित्कार आपके ही द्वारा हम लोग को भी सुनाई पड़ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस और भाजपा की किन किन शिकायतों पर केंद्र कार्रवाई करता है। वैसे भ्रष्टाचार किसी के भी कार्यकाल में हो, अगर हुआ है और अगर संज्ञान में आया है तो उस पर जांच होनी चाहिए और इस पर पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन इसका उल्टा होगा और होना क्यों ना, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में इस पर आगे बवाल मचना। आज एक बुरी खबर भी मिली, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एक अध्याय का अंत हुआ। वो जन्मे तो मध्य प्रदेश में थे, लेकिन उन्हें बिहार की राजनीति का भीष्म पितामह माना जाता है। लोहिया के सिपाही थे शरद यादव। शरद यादव का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार रात निधन हो गया। इस बात की जानकारी उनकी बेटी ने ट्वीट कर दी। शरद यादव अपने बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाते थे। पढ़ाई इंजीनियरिंग की और पेशा राजनीति को चुना, जहां उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का सफल प्रयोग किया। अपनी विचारधारा के लिए कट्टर शरद यादव एनडीए की अहम कड़ी थे, लेकिन बात जब आत्मसम्मान और सिद्धांतों पर आई तो उन्होंने अपना कुनबा यानी जेडीयू तक से किनारा कर लिया। शरद यादव ऐसे राजनीतिक योद्धा थे जिनका लोहा उनके विरोधी भी मानते थे। इसका सबूत है कि जब शरद यादव का जेडीयू से साथ छूटा तो आरजेडी ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि कभी लालू प्रसाद यादव को उनकी राजनीति के सफलतम दौर में शरद यादव ने ही डंके की चोट पर हराया था। कुल मिलाकर समाजवाद की राजनीति की सुहानी ऋतु शरद का अंत हो गया। तो न्यूज डिकोडर IVS24 टीम की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि। और आज ये बुलेटिन खत्म करें इसके पहले देश को, वाराणसी को 2 बड़ी सौगात एक साथ मिली, इस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। Stand by to copy instructions. इस आलीशान क्रूज को देखिए, ये दुनिया को भारत की सौगात है। इस क्रूज का नाम है गंगा विलास, जो अब देश विदेश के मुसाफिरों को गंगा नदी की सैर कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 2 सौगातें दी। पहली गंगा विलास क्रूज और दूसरी 5 स्टार टेंट सिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर रवाना हो चुका है। इस दौरान ये 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। गंगा विलास क्रूज में 18 स्वीट, रेस्टोरेंट, बार, स्पा, सनडेक, जिम और लाउंज है। 40 सीटों वाले रेस्तरां में कॉन्टिनेंटल और इंडियन फूड परोसा जाएगा। साथ ही इसके बुफे काउंटर्स भी होंगे। आउटडोर सिटिंग में स्टीमर चेयर्स और कॉफी टेबल के साथ एक बार भी है। बाथ टब वाला बाथरूम, कन्वर्टेबल बेड, फ्रेंच बालकनी, LED टीवी, तिजोरी, स्मोक अलार्म्स, लाइव वेस्ट और स्प्रिंकलर्स भी लगे हैं। इसके साथ साथ काशी में गंगा किनारे 30 हेक्टेयर में 265 टेंट लगाकर पर्यटकों के लिए एक लग्जरी टेंट सिटी तैयार की गई है, जिसमें रहकर आप किसी 5 स्टार होटल जैसा महसूस करेंगे।
तो लाख समस्याएं, लाख दिक्कतें सही, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिसको देखकर देशवासी वाकई मानते हैं, एहसास करते हैं कि देश बदल रहा है और ऐसा होना अच्छा संकेत है। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल इसी मंच के ऊपर किसी खास विषय को डिकोड करेंगे डिबेट के द्वारा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।